हेलो लिब्रास तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 की। तो तुला राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स नहीं देखेंगे, पार्टनर की। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है, और पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो वो कोई कॉल मैसेज आपको करेंगे, वो देख लेंगे एक तो। दूसरा देख लेंगे कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जिनकी बात हो रही है, ये 15 दिन कैसे रहेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वालों का भी कवर करेंगे, रिलेशनशिप में जो है वो तो देख ही सकते हैं, और जो लोग शादीशुदा वो भी देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि देख लेते हैं कि 16 से 30 अप्रैल के बीच में तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए तुला राशि के लिए। और तुला राशि, मुझे प्लीज आप लोग ना बता देना कि अगर आपको अपनी खुद की भी फीलिंग्स सुननी है तो मैं नेक्स्ट टाइम से फिर ट्राई किया करूंगी कि आप लोगों की भी बना दिया करूंगी कि आप लोगों की फीलिंग्स क्या है पार्टनर को लेकर। और अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही ठीक है तो फिर मैं आप यही यही पैटर्न रखेंगे रीडिंग का। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इन 15 दिन के लिए। नो इन लव, वन मोर कार्ड एंड रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अरे बाप रे। देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की जो स्टार्टिंग की फीलिंग है ना, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर या तो किसी से ना बातचीत मुझे करते हुए दिख रहे हैं। बातचीत का मतलब होता है किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अब वो सलाह मशवरा किसी से भी ले सकते हैं। ये है एक सॉरी 16 से 20 अप्रैल 2024 में आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, आप दोनों के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, उससे कुछ बात कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट है उससे बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, तो हो सकता है आपके पार्टनर फिर अपनी अंतरात्मा को ज्यादा सुन रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। यानी कि कोई गाइडेंस सलाह मशवरा ले रहे हैं किसी से, या फिर अपनी अंतरात्मा को ही सुन रहे हैं कि उनको इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। सही गलत के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हैं, बड़ा लॉजिकल हो रहे हैं। और आपके पार्टनर ना थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है ना, तो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कोई बैलेंस बना रहे। बैलेंस का क्या मतलब होता है कि जितना उन्होंने आपके लिए किया, देखिए आपको पता होगा कि उन्होंने क्या कुछ किया। अगर उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपके लिए एफर्ट्स किए हैं, आपकी सपोर्ट की है, आपको हेल्प की है, आपके लिए अवेलेबल रहे, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको वो वापसी मिले। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी वही चीज़ें उनको मिले जो उन्होंने आपके लिए किया। और अगर उन्होंने किया तो आप वो अगर उन्होंने किया तो वो चाहते हैं कि आप भी वो करो। और अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने उनके लिए बहुत हेल्प सपोर्ट की है किसी भी लेवल पे, तो वो आपको वो वापसी करना चाहते हैं, वो उस चीज़ें वापस देना चाहते हैं। तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए आपके पार्टनर, मुझे नहीं दिख रहा कि मिड में आपके पार्टनर फिर भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कुछ पॉजिटिव, या किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है ये वन साइडेड लव है, एक तरफा प्यार है। उनके मन में शायद आपके लिए प्यार है, वो आप या आप उनको उतना प्यार नहीं करते, या फिर हो सकता है उनको ये लग रहा है कि भी अ, आप प्यार करते हो। तुला राशि, शायद आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते। तो वन साइडेड लव तो किसी की भी तरफ से हो सकता है ना, यानी कि एक तरफा प्यार, एक इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता दूसरा नहीं करता, तो वो किस अपने लिए भी सोच सकते हैं, आप आपके लिए भी सोच सोच सकते हैं। क्योंकि उनका कार्ड ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको वो रिस्पेक्ट प्यार शायद नहीं देते हो। देखिए फीलिंग है, इंसान कुछ भी सोच सकता है, चाहे इंसान खुद भी गलत होगा ना, वो यही सोचेगा कि मैं तो सही हूँ, सामने वाला ही गलत है। इसलिए मैंने बोला कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रही है। हो सकता है वो खुद भी गलत हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, और उनके साथ फेयर नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो नहीं मिल रहा। अब कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट किया होगा, आपने किसी लेवल पे थोड़ा मना कर दिया होगा, ऐसा मतलब समझा रही हूँ मैं आपको। तो उनको ऐसा लग रहा है भाई उनके साथ ना फेयर नहीं हो रहा। थोड़ा सा ईगो इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के। देखिए आपके पार्टनर आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं, एक्शन जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं। उनके मन में जरूर एक फीलिंग है कि उनको लग रहा है कि चलो एक चांस ले लेते हैं, एक्शंस ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट मुझे लग रहा है कि पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, या तो वो आपको अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं इन 15 दिन के लिए, 16 से 30 अप्रैल 2024 में।
उतना खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, उतना खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको किसी लेवल पे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, कोई रिजेक्शन देते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है, या तो देखिए अगर तुला राशि आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया, तो अब वो ना उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी मना करेंगे, वो भी आपको रिजेक्शन दे देंगे, कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, या हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है ब्लॉक कर देते हैं। देखिए ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं होता कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम पे कर दिया, ये तो एक चीज़ होती ही है, आजकल बहुत जल्दी कर देते हैं लोग। कई बार होता है रिलेशनशिप में भले इंसान रहता है, बात कर रहा होता है, लेकिन खुल के रिलेशनशिप में नहीं आता। वो भी एक ब्लॉकेज होती है कि अपने आप को रोक लेना, अपना प्यार ज़ाहिर नहीं करना, सामने वाले का हाल-चाल नहीं पूछना, जैसे पहले बातें होती थी उसमें कमी आ जाना। तो एक तरह से या तो आपके पार्टनर आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर तुला राशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको अवॉइड इग्नोर करते हो। एक अकेलापन भी आपके पार्टनर मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, ये भी है। और आपके पार्टनर का ये कार्ड आया, तो ये पैसों का भी कार्ड होता है। हो सकता है आपके पैसों के कारण भी आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रही है, या उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये करियर की रीडिंग नहीं है। और अगर करियर की रीडिंग चाहिए होगी तो बता देना, आगे से करियर की रीडिंग भी बना लिया करेंगे। क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग तो चलो चलती ही रहती है, और करियर की भी बता दिया करो कि अपने सजेशंस दे दिया करो मुझे, तो मैं वही चीज़ें बना दिया करूँगी। और अभी ये देख लेते हैं तुला राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, यानी कि 16 से 30 अप्रैल के बीच में आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, उनके बीच में देख लेंगे कि बात हो रही है, और जिन लोगों की बात हो रही है उनकी बातचीत कैसी रहेगी, ये 15 दिन कैसे जाएंगे आपके, वो देखते हैं। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। ये वाले कार्ड्स तुला राशि आपके और आपके पार्टनर के दोनों के इकट्ठे हैं, यानी कि कंबाइन होंगे, तो ये एनर्जीज किसी की भी होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या इन 15 दिन के लिए। आइडेंटिफिकेशन, इम्पोर्टेंस, मिस्टिकल यूनियन। देखिए तुला राशि, मुझे ना स्टार्टिंग से मिड तक थोड़े से इश्यूज ही दिख रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपके पार्टनर की तो एनर्जीज हमने देख ही ली थी डिटेल में सारी, लेकिन मुझे आपकी तरफ से भी थोड़ा सा ऐसा ही दिख रहा है कि पहले 5-6 दिन आप, मुझे नहीं दिख रहा कि एक्शंस आपकी तरफ से भी नहीं रहता हुआ इवन दिख रहा, मुझे पार्टनर की तरफ से तो दिख ही नहीं रहा। और अब लास्ट में थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, बट पहले तो हम स्टार्टिंग की रीडिंग देखते हैं। यानी कि 16 से 20 अप्रैल 2024 में आप दोनों को कोई जोश ही नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, यानी कि हो सकता है आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, एक्शंस भी लेना चाह रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, जोश नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को डील करें, कैसे आगे बढ़े। कई बार होता है ना कि मन कर रहा है बात करने का, लेकिन करते नहीं है कि सामने वाला क्या सोचेगा, वैसा सा भी कुछ रहता वो दिख रहा है। तो ये एनर्जीज किसी की भी हो सकती है, या तो तुला राशि आपके अंदर वो जोश नहीं आ रहा, या आपके पार्टनर के अंदर नहीं आ रहा। हो सकता है आपको ट्रैवल करना, आपके ट्रैवल प्लान्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं तुला राशि। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। जैसे होता है ना इंसान टू माइंड्स में होता है, तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अब डिसीजन कोई भी हो सकता है एक तरफ करियर है, रिलेशनशिप है, पार्टनर है, फैमिली है, तो इन सभी चीज़ों में से कोई फैसला लेना है कि क्या करें, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए शायद जोश नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ रहे हो अभी। और ट्रैवल की या तो कोई प्लानिंग चल रही है जिसके कारण थोड़ी सी चीज़ें लेट हो रही हैं, ये पर्सनल लाइफ का दिख रहा है मुझे। अदरवाइज रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा अभी आप दोनों या कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं फील कर रहे हो। आइडेंटिफिकेशन का कार्ड यही बोलता है, बहुत सोच समझ कर ही कर रहे हो कि भी क्या करना चाहिए। जैसे होता है ना कि बड़ा अलर्ट होकर, कॉशियस होकर कर रहे हो कि भी कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, और आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। तुला राशि आप, या फिर ये देखिए एनर्जीज किसी की भी होंगी, अगर मैं बोल रही हूँ ना आपकी है, तो पार्टनर की भी हो सकती हैं। यानी कि आप लोग ये देख रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए, वो चीज़ें अगर मिल रही हैं तो ही आप आगे बढ़ोगे, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यानी कि क्या चाहते हो रिलेशनशिप में, कमिटमेंट चाहते हो,
या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या कमिटमेंट नहीं चाहते हो, वो चीज़ें थोड़ी-सी देखते हुए दिख रही है, सोच रहे हो कि भी आप इस रिलेशनशिप से चाहते क्या हो, उसके ऊपर ज़्यादा एक गौर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, यानी कि बड़ा लॉजिक से सोच रहे हो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, अपना डिसीज़न नहीं ले रहे हो अभी। और देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। अब देखिए मुझे ये कार्ड ये बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ हो रहा है, बहुत लोगों को मिल रहा है, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, पार्टी वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तुला राशि हो सकता है आप कर रहे हो, आपके पार्टनर के तो हमने कार्ड्स देख ही लिए थे। आपका हो सकता है कि आप थोड़ा-सा अपने दोस्तों को समय बिता रहे हो, दोस्तों को मिल रहे हो, या कई बार होता है ना हम अपना ध्यान इधर-उधर करने के लिए अपना नेटवर्क बढ़ाने लग जाते हैं, सोशल सर्कल बढ़ाने लग जाते हैं। तो हो सकता है ये कुछ हो पॉसिबिलिटी। अगर ये तो मैंने वैसे ही बताया है, लेकिन रिलेशनशिप रिलेशनशिप के हिसाब से आप दोनों का आउटकम जो निकल के आया, उसमें ये मतलब निकलता है कि आप शायद मिलना चाह रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। मतलब एक-दूसरे के साथ समय बिताना चाह रहे हो, कोई वो नहीं कर पा रहे हो। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि इतनी ना इस रिलेशनशिप में शायद ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि भी ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। या फिर तुला राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो, कर-कर के मेहनत ना, अब आप थक गए हो, अब आपके अंदर और हिम्मत और ताकत नहीं है, रिलेशनशिप को डील करने के लिए, पार्टनर को डील करने के लिए। या फिर आपको पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, और किसी लेवल पे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, जो एक ग्रिप होनी चाहिए, वो आपको लग रहा है कि उतनी आप दोनों में नहीं है। इसीलिए थोड़ा-सा किसी लेवल पे थोड़ी-सी हिम्मत को तो छोड़ रहे हो कि भी अभी हिम्मत नहीं है, अभी एक्शंस नहीं लेने हैं, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। एनर्जी लेवल थोड़ा-सा लो दिख रहे हैं आपके, या किसी एक इंसान के। और देखिए यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन का कार्ड भी, ये कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का शायद कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। एक होता है ना मन में डर होना कि पता नहीं आप दोनों का यूनियन पॉसिबल भी है कि नहीं है। यानी कि लॉन्ग टर्म है कुछ, कमिटमेंट है कुछ, शादी है कुछ। तो वो चीज़ों का एक मन में डर है कि भी आगे होगा कुछ नहीं, आगे होने वाला कुछ नहीं है। ऐसा सा एक ना मन में डर है। देखिए स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ बात हो रही है, कुछ इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। बल्कि अगर बात हो रही है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही रह रहा है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि एम्परर का कार्ड है कि ये बोल रहा है कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालाँकि मन में एक डर भी है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, फ्यूचर है कि नहीं है, पता नहीं पार्टनर के साथ चीज़ें सही भी चलेंगी आगे फ्यूचर में। लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है एक इंसान। जब मैं बोलती हूँ ना कि आगे बढ़ रहा है, एक्शंस ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कमिटमेंट मिल रहा है, शादी होगी, रिकंसिलिएशन हो गया। इसका ये मतलब होता है कि अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, एक इंसान को जोश नहीं आ रहा था कि कैसे डील करे, तो एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है कि भी चलो यार एक शुरुआत करते हैं, फिर से ट्राई करके देखते हैं, शायद चीज़ें वर्कआउट हो जाए, बात करके देखते हैं, चीज़ों को सॉल्व करके देखते हैं। एकदम से ये नहीं है कि बात होगी और कमिटमेंट मिल गई, वो नहीं होता, क्योंकि मैंने कई लोग ना कमेंट करते हैं, आपने बोला था हमारी तो कोई शादी नहीं हुई, कमिटमेंट नहीं हुआ। ऐसे 5 दिन में कौन-सा कमिटमेंट मिलेगा? 25 से 30 अप्रैल के बीच में बोल रही हूँ, या आगे पीछे भी हो सकते हैं, टाइम 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके इंसान आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक्शंस ले रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है, यानी कि अपने कायदे कानूनों को ही फ़ॉलो कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चला रहा है एक इंसान। और थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके भी चल रहा है। कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी कोई एक इंसान आप में से होता हुआ मुझे दिख रहा है अप्रैल के लास्ट में। स्टार्टिंग से मिड तक छोटे-मोटे इश्यूज़ ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद है कि भी एक इंसान चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ, कि चलो मन बनाते हैं, अभी हम ही बात करते हैं, हम ही एक्शंस लेते हैं, हम ही कॉल करते हैं। और थोड़ा-सा जैसे होता है ना, डर डर नहीं रहे हो किसी चीज़ से। ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, एक्शंस भले ही ले रहे हो, मन में फिर भी एक डर है कि पता नहीं आगे चीज़ें सही भी होंगी कि नहीं, फ्यूचर है कुछ कि नहीं है, तो वो एक डर भी साथ के साथ रहेगा। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।